राधे राधे, हरि बोल, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो लड्डू गोपाल के बर्थडे की डेकोरेशन मैंने कैसे की थी आपके साथ शेयर करती हूँ। कुछ भी होता है डेकोरेशन करते हो, आप लोग बोलते हो डेकोरेशन शेयर करो शेयर करो। तो आज फाइनली जितनी क्लिप शूट हो पाई थी, जैसे जैसे करा था वैसे आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले वॉल को पूरा क्लीन कर लिया था, टेप वगैरह सब हटा दिए थे, एक बार अच्छे से कपड़े से पोंछ दिया था, ठीक है। और ये थीम है, पहले मैं देख रही थी कि क्या है थीम में, कैसा है सब कुछ, और देख तो चुकी थी बट एक वो रहता है कि कैसे करना है, समझ नहीं आ रहा था। तो सब कुछ मैंने देखा, फिर मैंने आइडिया, मतलब थोड़ा सा आइडिया आया मुझे कि क्यों ना हम ऐसा करते हैं कि यूनिकॉर्न वाली बेडशीट तो है ही मेरे पास और थीम भी हमारे पास वही थी, तो हमने सोचा इसको लगाते हैं, थोड़ा बैकग्राउंड में अच्छा लगेगा। तो मैंने बस यही किया, कील से ना सारा ऐसे ठोक डाला। अकेले सब कुछ कर रही थी, थोड़ा दिक्कत होती है बट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सब अच्छे से ठक 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 करके ठोक दिया था। मतलब बैकग्राउंड में ना कुछ मतलब डेकोरेशन के अलावा भी लगा होता है तो अच्छा लगता है, मतलब लुक आता है थोड़ा अच्छा सा। तो मैंने ना इसी को लगा दिया। हालांकि जब डेकोरेशन हुई थी ना तो स्टिकर्स मैंने लगाए थे, ज़्यादा समझ नहीं आ रहे थे, बट एक ही थीम थी तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। बेडशीट मेरे पास थी, ये मेरे पास एक प्लस पॉइंट था। जब मैंने डेकोरेशन थीम मंगाई थी मुझे बिल्कुल भी नहीं याद था कि मेरे पास है, बट हाँ निकल आई। तो ये मैंने इस तरीके से लगाया। एंड अकेले आप वीडियो शूट करो फिर आप डेकोरेशन करो, बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो जाती है, मेहनत लगती है होने में। इधर कैमरा लगाओ तो लगाओ, बट हाँ ठीक है, मैंने सोचा ठीक है अब की बार ट्राई करते हैं, जितनी हो जाएगी शूट जैसे हो जाएगी मैं करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही जल्दी मैंने फटाफट कर दिया है, कीली लगा के बैकग्राउंड रेडी। उसके बाद फिर मैंने ना फटाफट से बिछाया और बैठ गई मैं। ये है हैप्पी बर्थडे की झालर। भाई इसमें जो लेथन हुई, मैं उस लेथन की क्या ही बात करूं, मतलब इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया था क्योंकि इसमें जो अल्फ़ाबेट्स दिए गए, जो स्पेलिंग थी बर्थडे की, हैप्पी बर्थडे पूरा ही गलत लिखा था। अब बहुत देर तक कि इसमें दिमाग लगाया कि क्या होगा कैसे होगा सब कुछ, फिर एंड मोमेंट पे पता चलता है कि सारा गलत है, बस लगा दो जैसे लगा पाओ। तो फिर मैंने यही किया कि सही तो था नहीं, बस एक ऐसे ही नॉर्मल सा देख लिया ऐसे ऐसे लगाना है। और घोड़े की 3 टांगें दी गई थी खाली, पता नहीं, मुझे नहीं पता कि यूनिकॉर्न में क्या 3 ही टांगें होती है। वैसे मुझे तो ये पता था एक सिंगा घोड़ा होता है, बट टांगें पता नहीं क्यों 3 थी, मतलब बिल्कुल कायदे का नहीं था। बट वही बात है, मैंने आप लोगों को पता डेकोरेशन थी बहुत बाद में आई थी, तो फिर मैं रिटर्न करके वापस और नहीं मंगा सकती थी दोबारा, तो मजबूरन मुझे यही करना पड़ा। और आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से है। नहीं यार, घोड़े की टांग तो 4 ही हैं, जो कि मैं अब देख रही हूँ कि एक पीछे भी तो था, बट पता नहीं क्या गड़बड़ थी। मतलब स्पेलिंग नहीं ठीक थी, मुझे ये पता। तो मैंने ना इसमें ही करली वाला जो रिबन आता है वो आया था इसी के साथ, उससे ऐसे करके लगा दिया था। थोड़ा लूज़ लगाया था जिससे थोड़ा नीचे रहे और देखने में भी अच्छा लगे। और क्योंकि हमें इसके साथ कुछ स्टिकर्स भी मिले थे तो मैंने सोचा अब स्टिकर लगाएंगे। साइड साइड में हम अच्छे से ना स्टिक करेंगे। मैंने बताया था ना इसके साथ एक गोंद टाइप की है ये गम, तो उसी से मैंने इनको वॉल पे अच्छे से चिपकाया था। और ये आराम से, चाहे आपकी वॉल हो, टाइल्स हो, फैब्रिक हो, सब पे अच्छे से पेस्ट हो जाते हैं। सच तो ये एक बार निकाला निकला नहीं, बस बर्थडे वाले दिन ज़्यादा गड़बड़ कर रहा था। बाकी मैंने एक दिन पहले थोड़ी डेकोरेशन कर ली थी, ये स्टिकर्स वगैरह लगा दिए थे तो बिल्कुल भी नहीं निकले थे। तो यहाँ पे मैंने 2 साइड ये लगा दिए थे सारे, मतलब हॉर्सेस वगैरह थे, बट बहुत अच्छा था। ये करने के बाद फिर मैंने नेक्स्ट डे बलून्स फुलाए थे, और जिसको फुलाते फुलाते भाई मैं क्या ही बताऊँ, पंप इतना ज़्यादा बेकार था कि मतलब बहुत ज़्यादा वो देर लग रही थी फुलाने में और बहुत टाइम भी लगा था, और एंड मोमेंट पे ख़राब भी हो गया था। तो मैंने बच्चों की हेल्प से सारे बलून जो थे वो फुलवाए थे। बट सच बताओ कि यार बंच बनाने में बहुत ज़्यादा आराम हो गई मुझे। अभी भी इसका नाम तो नहीं पता है, बट ये बहुत ज़्यादा अच्छा निकला। इसमें ना होल्स दिए गए हैं, आपको 2-2 साइड से डालना है, लेफ्ट एंड राइट साइड से, और कुछ नहीं करना। होल्स में ना ये नीचे से इसको फंसाना होता है और अपने आप एक बंच बनकर रेडी हो जाता है। और सच बताऊँ इससे इतनी आराम हो गया, अब धागे वगैरह हम करो बहुत नौटंकी होती है इसमें, बस फुलाते जाओ इसमें लगाते जाओ। और बहुत सारे बलून्स होते हैं तो डेकोरेशन तो अपने आप बर्थडे की अच्छी लगने लगती है। तो ये बहुत ही काम वाली चीज़ इसमें निकल आई मुझे, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगा देख के। तो ये सब कुछ करने के बाद मैंने कहा अब बलून्स लगाते हैं। खूंटियाँ जो लगी थी तो मैंने करली रिबन लगाए थे, उसी से ऐसे गांठ बांधती गई, और बंच कितना प्यारा लग रहा है आप देख सकते हो। मुझे इतने सारे बलून्स ऐसे डेकोरेशन करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। और डेकोरेशन मैंने थोड़ी इसलिए रखी थी क्योंकि ज़्यादा लोगों को आना नहीं था, तो बहुत ज़्यादा डेकोरेशन भारी भारी कर देते क्या ही होता, तो इस वजह से। और बलून्स तो बहुत सारे थे, बट ऐसा था कि फूट फाट गए थे तो ये चीज़ें हो गई थी। और कितना प्यारा बंच बना है आप लोग देख सकते हो। और अकेले करने में बहुत दिक्कत हो रही थी, तो फिर बाद में मैंने भाई को बुलाया कि थोड़ी हेल्प कर दो, इसको लगवा दो। इतने सारे बलून होते हैं, डर लगता है यार फूट ना जाए, मतलब मुझे पर्सनली बलून से बहुत ज़्यादा डर लगता है। बट सच बता रही हूँ मैं, बंच बनाने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आई थी, बिल्कुल भी। आप लोग भी एक बार ज़रूर से ट्राई करना, बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से मैंने ना ऐसा रखा था कि मतलब ट्रायंगल शेप देने का ट्राई किया था, और कुछ
बलून्स फूट गए थे नीचे साइड के, तभी ये थोड़ा छोटा लग रहा था, बट काफ़ी ज़्यादा मुझे मतलब अच्छा लगा देखने में। एंड हाँ, नेक्स्ट टाइम पे और अच्छी डेकोरेशन कर पाऊँगी अब मैं, मुझे ये बिलीव हो गया है। तो इस तरीके से मैंने डेकोरेशन करी थी। उसके बाद साइड में मैंने ना लाइट्स लगाई थी, झालर होती है लाइट वाली, वो लगाई थी, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल था, कुछ नहीं था, खाली बलून्स थे, बैनर था हैप्पी बर्थडे वाला, और पीछे बस वॉल में आप लोग देख ही रहे हो क्या लगा है, बेडशीट लगी थी है ना, और लाइट्स लगा दी थी। उसके बाद मैंने ना सारी टेबल और बेंचेस लगाए थे और उस पर बेडशीट बिछाई थी। इस तरीके से मैंने जो डेकोरेशन थी वो कंप्लीट करी थी। एंड यहाँ पे मैंने एक रिबन और लगाया बीच में खूंटी के साथ, जैसे कि बंच ना नीचे को आ रहा था, तो मेरा ये था कि एकदम टिका रहे, ऐसा ना लगे कि हाँ नीचे गिर रहा है, एकदम फिक्स रहना चाहिए। तो ज़्यादा अच्छा लगता है, कोई चीज़ करो प्रॉपर अच्छे से करो तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है ना। तो यहाँ पे ये इस तरीके से बलून्स मेरे टिक गए थे। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपको डेकोरेशन लगी कैसी थी। बस एक आइडिया के लिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे कि काफ़ी सारे लोग बोलते हैं ना दीदी आप शेयर नहीं करती हो, बोल देती हो, शेयर नहीं करती हो, तो बस इस वजह से मैंने इतना कर लिया था। एंड बाद में जो बेंचेस वगैरह लगाई थी ना, तो उसका मैं डेकोरेशन जो भी मतलब की थी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं कर पाई, हो नहीं पाया मुझसे, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। तो मैं आपको प्रॉपर पूरी डेकोरेशन अब दिखा देती हूँ फटाफट। तो ये बंच के ऊपर जो बाकी के स्टिकर लगे थे ना, तो बलून्स के ऊपर चिपका दिए गए थे, और नीचे ये न्यू बेडशीट डाल दी थी मैंने टेबल्स लगा के, ठीक है। तो ये पूरा बहुत ही सुंदर डेकोरेशन हुआ था। और ये बाकी के लाला लाली आप देख ही सकते हो श्रृंगार में कैसे लग रहे हैं। तो वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।